वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ की सियासत जो है वो किस तरफ जा रही है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो उम्मीदें लेके मैदान में उतरी है वो किस हद तक कामयाब होगी। तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो है वो आज़ाद हो गए हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी जो है चूँकि तहरीक इंसाफ के मोस्टली लोग जो है उसका हिस्सा रहे हैं, तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नई जमात है और पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ुल हसन चौहान साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। फयाज साहब, शुक्रिया सर वक्त देने का। बताइएगा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने आपको टिकट का कहा था पिंडीज़ के हल्का से और सुन रहे थे कि आप बड़ी कैंपेन भी कर रहे हैं और आपकी कैंपेन नज़र भी आ रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि आपको टिकट नहीं मिला, फिर आपने इंडिपेंडेंट लड़ने का फैसला किया, फिर वो भी वापस हो गया। बिस्मिल्लाह, टिकट मुझे पार्टी का, ये नहीं कि मुझे टिकट पड़ा हुआ है अपने पास रखा हुआ है। मैंने खुद फैसला किया कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना इस दफा। वजह उसकी ये है कि 1 दिसंबर को जब हदबंदी हुई पूरे पाकिस्तान में सूबाइयों, मेरे हल्के जो 75% एरिया था जिससे मैं पिछले 22 साल से सियासत कर रहा था, इलेक्शन की पॉलिटिक्स, वो काट दिया गया और नया 75% हल्का लगा दिया गया कि जहां पर मेरा इलेक्शन के हवाले से कभी जनाब, तो इलेक्शन टफ हो गया था। वैसे भी पीटीआई जनाब छोड़ने के बाद फिर आईपीपी नई पार्टी बनी और फिर मामला, तो मैंने उसी वक्त तय कर लिया नहीं लड़ूंगा। लेकिन दिसंबर के पहले 3 दिनों में एक चीज चली कि जनाब सीट एडजस्टमेंट आईपीपी की और नून लीग की होगी और ये इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने कहा चलो वेट कर लेते हैं। मेरी सीट के हवाले से भी जो है वो चीज चल रही थी, लेकिन एंड में आके मेरी सीट के हवाले से जब सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई, आईपीपी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने तो मुझे टिकट दिया है, लेकिन मैंने हालात देखकर कि 2 वजूहात थी। एक तो हल्के का, दूसरी जो 2 वजूहात थी कि मेरे पास जनाब हराम की कमाई का पैसा नहीं था, ना ही मैंने अपने इस इक़्तिदार में वजारत के दौर में वो हराम की कमाई के चौके छक्के लगाए थे कि मैं 5, 7, 8 करोड़ रुपया अपने बीवी बच्चों का पेट काट के जब इस पे लगा दूं इस टफ इलेक्शन के ऊपर जिसमें इंतहाई फर्स्ट क्रिएट हुई। तो बेहतर कि जिस तहरीक फसाद फिल अर्ज़ खिलाफ मैं पिछले 7.5-8 महीनों से नजरियाती बुनियादों पे मीडिया में और सोशल मीडिया पे खड़ा हूं, मैं उसको फायदा पहुंचाने के बजाय मैं बैकआउट कर जाऊं और उसके कैंडिडेट को फायदा पहुंचने के बजाय उसके खिलाफ जनाब मेरी सारी पॉलिटिकल जितनी मेरी कोई इन्फ्लुएंस है पिंडी शहर के अंदर और मेरे हल्के में, वो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो। तो मैंने एक इज्तिहाद करते हुए रेस्ट इज द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट, मैंने इस दफा के इलेक्शन से जो है वो बैकआउट किया। तो अपना चौहान साहब बताइएगा कि आपने कहा कि आपके पास हराम की कमाई नहीं थी, तो बाकी जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके पास हराम की कमाई है कि वो इतना पैसा लगाएंगे? बाकियों को जब अपना क्या आपने सवाल उठाया नजर कि मेरे पास हराम की कमाई नहीं थी। अपना मैंने मौजूदा जो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन, पाकिस्तानी दुनिया की हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन, इस तहरीक फसाद फिल अर्ज़ की वजह से, तहरीक इंसाफ की डिसमेंटलिंग की वजह से, पाकिस्तान के अंदर बैरूनी ताकतों की सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कंट्रोल की वजह से और पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पे जो रियासती इदारों के खिलाफ और पीटीआई के मुखालफिन के खिलाफ जो एक मुनज़्ज़म साजिश जो जनाब सोशल मीडिया के ऊपर होकर लोगों के जहनों को प्रागंदा किया हुआ है, इन हालात के अंदर मैंने कहा यार मुझे क्या जरूरत है रिस्क लेने की। सियासत सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं है, सियासत जनाब सिर्फ एमएनए एमपीए बनने का नाम नहीं है। उससे बेहतर सियासत आपको जनाब मैं अभी भी कर रहा हूं और अगले आपको जनाब 6 महीने साल में आपको नजर आएगी। और जरूरी भी नहीं है कि इलेक्शन लड़के ही इंसान हुकूमत के अंदर कोई रोल प्ले कर सकता है या कैबिनेट में आ सकता है। कैबिनेट के अंदर इलेक्शन लड़े बगैर भी बंदा आ सकता है। तो इस तरह की कई ऑप्शन है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की और पाकिस्तान फर्स्ट, सबसे पहले पाकिस्तान की जो सियासत है वो फयाजुल हसन चौहान मीडिया के अंदर भी, सोशल मीडिया के अंदर भी और सियासत के अंदर भी जारी और सारी रखेगा इंशाल्लाह। सोशल मीडिया का क्या करें कि सोशल मीडिया कहीं रुकता ही नहीं है। एक सियासी जमात जो है वो, ईरान ने हमला किया पाकिस्तान पर, ड्रोन अटैक किया, मिसाइल दागा, हमारे बच्चे जो है वो शहीद हो गए 2, उस पर भी ट्रोलिंग जारी है, उस पर भी उसको बना के पाकिस्तान को एक फेल स्टेट करार देने के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आज एक वीलॉग किया है कि किस तरह सोशल मीडिया माशरे, मुल्क और खानदानों को तबाह करता है।
मैंने उस पर एक एग्जाम्पल बरतानवी शाही खानदान की दी जो आपके प्रोग्राम में मैं रखूंगा। 2020 के अंदर जनाब किंग चार्ल्स जो है उसका बेटा विलियम चार्ल्स है, बड़ा छोटा हैरी चार्ल्स है। हैरी चार्ल्स की जो मिसेस थी उसके खिलाफ 2020 में बरतानिया के अंदर एक तूफान बदतमीजी और एक सोशल मीडिया पे एक हरासमेंट का पूरा एक कैंपेन चली, जिसकी वजह से पूरा बरतानवी शाही खानदान डिस्टर्ब हुआ और इनरली वो डिस्ट्रॉय हुआ। हैरी और उसकी मिसेस ने बरतानवी शाही खानदान के टाइटल्स वापस किए और वो जाके कनाडा में जाके जनाब पनाहगज़ी हो गए और वहां रहना शुरू हो गए और अभी भी वही रह रहे हैं और पूरा खानदान डिस्टर्ब हुआ है। अब इसके ऊपर 2021 में बरतानिया की एक ट्विटर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के जरिए से इन्वेस्टिगेशन करवाई गई कि ये जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चली थी इसका बैकग्राउंड क्या था, ये है क्या थी। तो जनाब आपको पता है उसका जो आउटकम आया बलोच साहब वो क्या था। उस पूरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने जो इन्वेस्टिगेशन की हैरी चार्ल्स और उसकी मिसेस के खिलाफ जो हुई, उसका आउटपुट ये निकली कि टोटल 83 ट्विटर अकाउंट से जिनके ऊपर 1,14,000 ट्वीट्स किए गए एक साल के अंदर, और उस ट्वीट से 1,14,000 ट्वीट से 1,70,00,000 बरतानवी शहरी मुतासर हुए। और इतने मुतासर हुए कि उन 83 अकाउंट से नंगी तस्वीरें मिसेस हैरी चार्ल्स के हवाले से, उनकी खानगी जिंदगी के हवाले से, उनकी मुआशी माशरती जिंदगी के हवाले से किए गए। घर तबाह, खानदान तबाह हो गया। एग्जैक्टली यही पाकिस्तान में 2 सालों में हो रहा है कि आलमी ताकतें, मुल्क दुश्मन ताकतें, इजराइल और इंडिया की रॉ और मोसाद, ये सारे मिलकर तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम और उनके जो हेड हैं, जो अमेरिकी नेशनलिटी होल्डर बरतानिया और अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर और यूरोप के अंदर और यूएई के अंदर बैठे हैं, वो जाली अकाउंट्स के जरिए से, जाली पोस्ट के जरिए से, जाली इंफॉर्मेशन के जरिए से आदिल राजा जैसा इंसान और इस तरह के और बहुत से ऐसे दज्जाली अफराद पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अदलिया। क्योंकि सर देखें ना, एक साइड पे जवान साहब पाकिस्तान पर हमला होता है और दूसरी साइड पे जो है वो ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो उसी हमले को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ की पाकिस्तानियत है कि आप पाकिस्तान का दिफा करने के बजाय जो है वो जिस मुल्क ने हमला किया उसका दिफा कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है और मैं अभी इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं उसी ऑफिस में बैठा हूँ। मैंने पिछले 5 दिन के अंदर एक ऑफिस और एक ऑर्गेनाइजेशन में बना रहा हूँ कि सोशल मीडिया के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जो कैंपेन 2 साल से जो तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम और कर रही है, हमने उसका किस तरीके से काउंटर करना है। पाकिस्तानी नौजवानों को और मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को आगाही देनी है, शऊर देना है कि मुल्क के खिलाफ क्या साजिश हो रही है। आप कभी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ, कभी जजेस के खिलाफ, कभी जनरलों के खिलाफ, कभी मेजर जनरल फैसल नसीर के खिलाफ, कभी ISI के खिलाफ, कभी तहरीक इंसाफ की मुखालफीन लीडरशिप और अफराद के खिलाफ, कभी एंकर्स के खिलाफ, हर बंदे के खिलाफ झूठी, फेक, उनकी माँ, बहन, बेटी, उनकी खानगी जिंदगी, उनके खानदान के हवाले से ये एक प्री प्लान एजेंडा है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने का। और इस पे सोशल मीडिया और तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम और तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन और बानी चेयरमैन, ये सारे के सारे इस पे शामिल है। इंशाल्लाह इसका काउंटर करेंगे और ये नाकाम और नामुराद होंगे। और जरा जरा देखना, अब ये जो मौका है ईरान के हवाले से कितना सेंसिटिव है। अब मुझसे आप बीइंग अ पाकिस्तानी पूछेंगे तो मेरी राय ये होगी, एक बीइंग अ पॉलिटिकल एनालिस्ट और बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, कि भाई हमें ईरान के हवाले से मुहतात तरीके से चीजों को डील करना चाहिए। क्योंकि ईरान का बॉर्डर है जो किसी हद तक हमारा पुरसकून है। हम क्यों अपने एक हमसाया मुल्क के साथ, लेकिन हमने उनके साथ बड़ी एग्रेसिवली बिहेव करना है, डिप्लोमेटिक बिहेव करना है, वार्निंग देनी है, चीजों को इंटीमेट करना है, लेकिन बी केयरफुल। क्योंकि आलमी ताकतें और मुल्क दुश्मन ताकतें चाहती हैं कि पाकिस्तान को हर तरफ से जो है वो गैर महफूज किया जाए, हर तरफ से उसकी जनाब लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद इनरली भी और आउटली भी, ममालिक के साथ, हमसायों के साथ और मुल्क के अंदर भी। तो बड़ा सेंसिटिवली इस चीजों को डील करना है। लेकिन इस मौके पे बकौल आपके भी और जो हम देख रहे हैं, जिस नेगेटिव तरीके से तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया टीम और तहरीक इंसाफ का लीडर और तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और बैरूनी ताकतों के इशारों पे बाहर बैठे हुए लोग जो किरदार अदा कर रहे हैं, वो इंतहाई काबिल
अफसोस है।